बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करने का मेथड सीखा है, तो आज हम इस मेथड को जो है वो इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीक़ेकार जो है वो समझेंगे। तो आपकी बुक पे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके करना है। ठीक है, तो ये 6 के करीब इसके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपके सामने मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए क्वाड्रेटिक फार्मूला था क्या? वो था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। अच्छा, ये डिवीजन जो है ना, ये माइनस बी से शुरू करनी है। ये सारी अक्सर बच्चे स्क्वायर रूट वाली टर्म के नीचे 2a लिख देते हैं, बाकी के नीचे बी वाले के नीचे नहीं लिखते। तो ये सारे के नीचे ओवर बाय 2a है। ठीक है जी। तो ये फार्मूला आपने 100% जहन नशीं रखना है, और ये आपको मैंने कहा था कि आप ऐसे याद करेंगे जैसे आपको आपका नाम याद है। तो अब ये फार्मूला आपके पास आ चुका है। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मौजूद है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। और ये बात याद रखें कि आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम इसको दे दिया। अगर ये सिंप्लीफाई करने वाला होता तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर मैं उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देता। तो ये पहले ही था, तो मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या करना है, आप यहाँ पे एक लाइन लिखें, एज वी नाउ। अच्छा, हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम जानते हैं दैट कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, वो ये होती है 2x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इस तरह से आपने ये ले लेनी है। और फिर क्या करना है, फिर बेटा आपने इनको कर लेना है कंपेयर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये कंपेयर करने से क्या मिलेगा आपको? अच्छा, ये कंपेयर करने से हमने करना ये है कि हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो ये देखें, ये तीनों ए बी सी कांस्टेंट जो हैं वो इधर क्वेश्चन के अंदर फार्मूले के अंदर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमने ये सारे के सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करके निकालने हैं। तो चलिए देखें कि हमारे पास ए जो है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट देखिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है 2। ठीक है, और फिर एक्स के साथ है -5। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म है 3। तो ये मैंने तीनों को सर्कल कर दिए ताकि आपको ये बात नजर आ जाए। और ये बात याद रखिएगा कि जब किसी नंबर के साथ कॉफिशिएंट के साथ माइनस होगा तो वो माइनस भी आप लिखेंगे। तो यहां से आपने कंपेयर करके क्या किया कि ए की वैल्यू निकाली और ए आपके पास निकला 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू क्या निकली, -5। और फिर आखिर पे आपने निकालना है सी। तो सी क्या निकला, 3। ये बात आपने नोट कर ली है। तो इसके बाद अब क्या करना है, आपने फार्मूला लिखना है और क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, बाय यूजिंग, यहाँ पे लिखिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बेटा ये बात याद रखें, आप हर स्टेप में या हर क्वेश्चन में जो है वो फार्मूला लाजमी लिखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ए बी सी की जगह पे जो है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूंगा और उनकी जगह खाली छोड़ूंगा, ताकि आपको ये बात पता चल सके कि हमने क्या किया है। ठीक है जी, ये देखें ओवर बाय, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं।
और ओवर 2 फिर साथ में ब्रैकेट। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जहां जहां पर मेरे पास बेटा ए बी सी था, ये देखें यहाँ पे बी था, अगेन बी था, 4 के साथ ए सी था और नीचे 2 ए था। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी जगह खाली छोड़ दी। ठीक है, ये देखें कॉन्स्टेंट्स की जगह खाली छोड़ दी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करनी। ठीक है जी, मैं इनको यहाँ पे पुट करूंगा और अपना आंसर लिखूंगा। तो बी की जगह पे मेरे पास क्या था, यहाँ ब्लैक कलर में पुट कर देता हूँ, वैल्यू थी -5। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे माइनस तो पहले ही है ये वाला, तो फिर हम ये डबल माइनस क्यों पुट कर रहे हैं। बेटा ये बात याद रखिए, ये जो ब्लू वाला है ये फार्मूले का माइनस है, और जो ब्लैक वाला -5 है ये -5 के साथ था, बी की वैल्यू थी। तो इसलिए आपने ये बात भी ज़हन नशी रखनी है कि अगर डबल दफ़ा माइनस आ रहा है तो वो आपने ऐसे ही लिखना है। इसी तरह इधर -5 का स्क्वायर, 4 के साथ ए आएगा, ए की वैल्यू है 2, और साथ में सी आएगा, सी की वैल्यू है 3, और इसी तरह नीचे 2 के साथ मल्टीपल में ए है तो ए की वैल्यू अगेन 2 आएगी। बेटा ये सारी वैल्यू आपने यहाँ से उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और बहुत ध्यान से करनी है। अब क्या करना है, अब आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ये देखिए, तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके 5 हो गया प्लस का, प्लस और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये प्लस और माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके 2 रूट्स या 2 आंसर होंगे, इसलिए एक दफा प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफा माइनस के साथ। तो ये देखिए -5 का स्क्वायर अगेन +25 आएगा। यहाँ पे भी अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, -25 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। तो इन तीनों टर्म्स 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए कितना बनता है, तो ये 4 to the 8, 8 3 the 24। ठीक है जी, ये 24 आ जाएगा, और डिवीजन में आपके पास 2 to the 4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको मजीद आप सॉल्व करें, देखें तो ये 5 बाहर ऐसे रहेगा, ये प्लस और माइनस भी ऐसे ही रहेगा, और 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में 4 एज इट चलेगा। तो ये 5 साथ में प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 ही होगा। ठीक है, ये बात याद कर लें। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता जैसे कि 9, ठीक है 16, तो वो उनके स्क्वायर रूट सॉल्व होने थे। बहरहाल ये 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। बेटा ये देखें हमारे पास ये x की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपके पास ये 2 ऑप्शंस आएंगे। एक दफा आप इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लिखें x, एक दफा मैं लिखूंगा 5 + 1/4, दरमियान में मैं लगाऊंगा लाइन, और एक दफा मैं लिखूंगा x = 5 - 1/4। फिर क्या करना है बेटा, ऊपर आप ऐड करें तो ये 6/4, कटिंग के बाद बेटा 3/2। ये आपका x एक इधर से निकल आया, और वो x क्या है, 3/2। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया एक। ठीक है, दूसरा आंसर आप इस साइड से निकाल लें, तो 5 - 1 करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग के बाद बेटा आपके पास 1 आएगा। तो एक आंसर आपके पास x का यहां से निकल आएगा। इस तरह से आपके पास बेटा ये सोल्यूशन सेट जो है उसमें दोनों आंसर लिखने के बाद आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। और आपने करना क्या है बेटा, आपने करना ये है कि आप बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स, जिनमें मैं आपको पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4, ये चारों पार्ट्स आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा। आप इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं या नहीं किए। अच्छा, पार्ट नंबर 3 और 4 के बारे में आपको हिंट देता चलूं कि आपने इसमें करना क्या है। आपने पहले देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो देखिए x² + 11 = 7x है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे और 7x को उठा के साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 7x + 11 = 0। अब आप इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके उसी तरह से सेम मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जो है वो निकालेंगे। तो ये वीडियो जो है इसमें मैंने 4 पार्ट्स आपको करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आखिरी 2 पार्ट्स सॉल्व करेंगे, जो कि क्या होंगे आपके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।